बट अगर आप ओजेम्पिक जिनको रिक्वायरमेंट है और जो सही डोज से ले रहे हैं, आप दोनों से सवाल है, पहले आप मुझे बता दें कि विद दैट साइमल्टेनियसली कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं आपकी स्किन की जो आप उसके साथ ले सकते हैं? देखिए, उसके साथ साथ आपको स्किन टाइटनिंग एंड अलोंग विद दैट आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, क्योंकि जो ये दो मेडिसिन हैं ये आपके फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बना रही होती हैं जो आपकी बॉडी से निकलने होते हैं। अब जब वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं और आपका वेट लूज़ हो रहा होता है, फैट लूज़ हो रहा होता है कंटेंट, तो डेफिनेटली स्किन की सैगीनेस भी आ रही होती है। उस सैगीनेस को कवर करने के लिए वी नीड मल्टीपल नॉन इन्वेजिव या इन्वेजिव ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करती हूँ कि ये जो मेडिसिन है मोंजारो और ओज़ेम्पिक, ये एक्चुअली सीमाग्लूटाइड है। ये आपकी बॉडी में एक रिसेप्टर ऑन जो हमारी बॉडी में होता है। इतनी मुश्किल बातें तो मुझे समझ नहीं आएंगी, मैं बताती हूँ ना हमारी आवाम को समझ आएगी सीमा और ये। अच्छा, और मैं आसानी से बताती हूँ। एक वो रिसेप्टर जब हम खाना खाते हैं और जो भूख का फीलिंग खत्म हो जाती है ना, वो हर इंसान के पास अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली होता है। ये इंजेक्शन मेरी तो नहीं हो रही। सम ऑफ द लकी पर्सन। कल मेरी बेटी ने भी कह दिया कि एक दफा तो मेरी एक चची है, उन्होंने मुझे कह ही दिया था कि तुम्हें ना एक डिसऑर्डर है। मैंने कहा वो क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर। अच्छा। अच्छा, फिर इसके साथ ये होता है कि ये इंजेक्शन जब हम लगाते हैं तो वो हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है हमारी बॉडी में। ये इंजेक्शन कुछ नहीं, अब क्या करें, हमारा खाना पीना, हमें भूख नहीं लगेगी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? भूख सिर्फ ना लग रही है ऐसा नहीं हो रहा है, आपको वॉमिटिंग जैसी भी फीलिंग हो रही है, आपको डायरिया जैसी भी फीलिंग हो रही है। अब ये इंजेक्शन क्या कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस नहीं कर रहा, ये आपकी ओवरऑल बॉडी का वाटर वेट और इसके साथ 30% आपका मसल वेट लॉस कर रहा है। अब जब आप ये इंजेक्शन को इस्तेमाल को छोड़ेंगे, आपकी भूख दोबारा लगने शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जो वेट दोबारा आएगा ना, वो मसल नहीं आएगा, फैट आएगा स्किन के अंदर, फैट। इस इंजेक्शन को छोड़ने के बाद अगर आपने अपना सही ख्याल नहीं रखा तो आपका मसल वापस नहीं आना, आपको डबल फैट वापस आना है। इसको ख्याल रखना है। इसके साथ साथ ये इंजेक्शन हाई ओबीस पीपल के लिए रेकमेंडेड है। ये मॉडरेट ओबेसिटी के लिए भी मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये मॉडरेट, अगर मॉडरेट ओबेसिटी में अगर हमने लगाया तो मॉडरेशन में फैट इतना नहीं होता, मसल भी होता है, मसल चला जाएगा, मसल लॉस होगा। तो वो जो आपकी बात है ना कि चेहरे लटके हुए वो होंगे, क्योंकि फेस पे मसल होता है, फेस पे फैट बहुत कम होता है, फेस पे बेचारा मसल ही होता है, वही सबसे पहले चला जाएगा तो यू लुक क्रेजी। ना इसमें मैं ऐड ये करना चाहूंगी, फेस पे जहाँ फैट है ना वो एसेंशियल फैट है। यू हैव एसेंशियल फैट, वो नीडेड है, मतलब नीडेड है। एक्चुअली वी नीड फेस फैट तो हमारे लिगमेंट को कंट्रोल करता है, हमारी स्किन को फ्रेश रखता है, हमारे फीचर्स को बाय द टाइम जब हम एज कर रहे होते हैं तो उसे प्रोटेक्ट करता है। अब देखो, ज़ॉम्बी स्किन जो होने लग गई है वो बुरी होने लग गई है। अब ज़ॉम्बी स्किन के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें समझने की बात यह है, व्हाट इज़ ज़ॉम्बी सेल्स। ज़ॉम्बी सेल्स आर वो सेल्स जो पूरे तरीके से टूटे भी नहीं हैं कि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएं, और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, यानी वो एनर्जी तो ले रहे हैं बॉडी से, बट वो ख़त्म होके निकल नहीं रहे हैं। ठीक है। अब वो सेल्स क्या करते हैं, वो आपकी स्किन को डल करते हैं, डिहाइड्रेटेड लुक देते हैं, कॉम्प्लेक्शन को डल कर रहे होते हैं, एजिंग फैक्टर आपके अंदर ला रहे होते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि इस इंसान की फाइन विदाउट मेकअप है, ना विदाउट मेकअप है, और आपके पास पेशेंट ज़ॉम्बी स्किन होने के हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डल एंड डेड स्किन, मतलब वो आपको देख के एक छाइयाँ भी हैं उसमें, छाइयाँ भी इंक्लूडेड हो सकती हैं उसमें, ऐसा नहीं कि उसमें ज़रूर होती हैं, बट इंक्लूड हो सकती हैं अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि ज़ॉम्बी सेल्स वो सेल्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को बॉडी में बढ़ा रहे होते हैं। तो रिपीटेडली वो बंदा कंप्लेन कर रहा होता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन होती रहती हैं बॉडी में, बॉडी एक्स, बॉडी पेन्स, लिथार्जी, मेंटल फटीग, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, यानी आपका फोकस करने में मुश्किल आ रही होती है। और ये ज़ॉम्बी स्किन के सिम्टम्स हैं? ज़ॉम्बी स्किन नहीं, ज़ॉम्बी सेल्स अगर आपकी ज़ॉम्बी सेल्स, अच्छा, ज़ॉम्बी सेल्स ऐसा नहीं कि खाली स्किन में होती हैं, वो ओवरऑल बॉडी में, पूरी बॉडी में आपकी ओवरऑल बॉडी एज लग रही होती है। आपको कुछ लोग लगेंगे कि ये तो यंग है, लेकिन ये अजीब से बुढ़ापे की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो लग रहा है फिर मेरे अंदर ज़ॉम्बी सेल्स हैं। दैट वी कैन से प्रीमेच्योर एजिंग। मैं आपको बताऊं, ज़ॉम्बी सेल्स जो आपने अभी कहा, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा वो अटेंटिव और हो गई हूँ
कि फील होती है, एक आपकी बॉडी, एक आपकी कमर में हर वक्त दर्द रहना, ये देखें कि यही सिम्टम्स हैं। आपको पता है यंग एज में ज़ॉम्बी सेल्स नहीं होते, दैट्स व्हाई आपने देखा है कि बच्चे From या which टीनेजर age does it start? टीनेज 25 के बाद आमतौर पे ना, तो बच्चे और जो टीनेजर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, उनका फोकस ज़्यादा अच्छा होता है। जितना आप सेडेटिव लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं उतना ज़ॉम्बी सेल्स बढ़ने हाउ कैन लगते वी हैं।